हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका हमारे नॉलेज की स्टोन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं, आज जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं, आज की हमारी वीडियो में जो होने वाला क्लास 10th से जो चैप्टर लाइट है फर्स्ट, उससे जो होने वाला हमारा टॉपिक है वो है आज हमारी इमेज। इमेज को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। ये होने वाला टॉपिक हमारा आज प्रतिबिंब है, इमेज है। तो चलिए बिना देरी करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और यदि हमारा चैनल अच्छा लगे, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने का ध्यान रखें। देखिए टॉपिक हमारा है इमेज। इमेज होती क्या है मैंने आपको बताया। इमेज जो होती है, इमेज का मतलब है प्रतिबिंब। क्या मतलब है? इसको हिंदी में इसमें बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं इसको। प्रतिबिंब माने होती है जो चित्र होता है, जिसको चित्र बोलते हैं कि कोई भी चित्र बनता कब है, कैसे बनता है, तो उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। तो देखिए इमेज क्या है। सबसे पहले हमें इमेज कब दिखती है? इमेज दिखने के लिए क्या है, देखिए जब किसी भी लाइट ऑफ सोर्सेज से जो आने वाली लाइट ऑफ रेज है, सपोज दैट ये बॉटल है और ये बॉटल है, अभी ये मुझे अपनी आईज से दिखाई दे रही है, ये मैंने इसको टेबल पर रख दिया। जब किसी भी लाइट सोर्सेज से, सपोज दैट या तो सन है या फिर लाइट सोर्सेज में बल्ब है या ट्यूब लाइट्स है, कोई भी एनी सोर्सेज है लाइट का, तो किसी भी लाइट सोर्सेज से जो आने वाली लाइट ऑफ रेज है, जब वो हमारी आईज की रेटिना पर पहुंचती है, तो रेटिना पर पहुंचने के बाद वो रिफ्लेक्ट करती है। और रिफ्लेक्ट किस में करती है? सेम मीडियम में करती है। तो जिसके कारण जब वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगती है। कहने का मीन्स है कि कोई भी लाइट ऑफ सोर्स, किसी भी लाइट ऑफ सोर्सेज से जो आने वाली लाइट ऑफ रेज है, जब वो हमारी आईज की रेटिना पर पड़ती हैं, मीट करती हैं हमारी आईज की रेटिना से, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्शन करती हैं, तो उसके बाद हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगती है। और जो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगती है उसी को हम बोलते हैं इमेज बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को इमेज बोलते हैं। अब क्या है? उसी को हम इमेज बोलते हैं। तो ऐसे ही वो इमेज की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपके सामने रखी है। क्या है कि द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेड बाय ए मिरर और लाइंस इज कॉल्ड इमेज। कहने का मीन्स है कि देखिए द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का रिप्रोडक्शन एक ऐसा जनन है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फॉर्मेड बाय ए मिरर, जो एक मिरर के द्वारा, और लाइंस, जो एक मिरर और लाइंस के द्वारा इमेज को क्या करती है? बनाती है, फॉर्मेट करती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? हम इमेज बोलते हैं। नोट करने की बात है कि एन इमेज इज फॉर्मेड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट। कहने का इसका मीन्स है कि एन इमेज इज फॉर्मेड, यानी कि कोई भी इमेज है वो फॉर्मेट जब होगी, यानी वो बनकर तैयार जब होगी, कब? कि व्हेन द लाइट ऑफ रेज, जब किसी भी लाइट सोर्सेज से, जो मैंने अभी पहले बताया था इमेज में, कि जब किसी भी लाइट सोर्सेज से आने वाली लाइट ऑफ रेज कमिंग, आने वाली लाइट ऑफ रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर वास्तव में क्या करती हैं? एक्चुअली का मतलब है वास्तव में मीट करती हैं, और अपीयर टू द मीट, यानी कि यह आती हुई प्रतीत होती हैं। तो एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड और रिफ्रैक्शन, यानी कि बाद में वो क्या करती हैं? रिफ्लेक्शन करती हैं, रिफ्रैक्शन करती हैं, उसके बाद हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगती है, जिसी को बोलते हैं इमेज। अब इमेज की टाइप्स क्या है? इमेज कितने टाइप्स की होती हैं? तो यहां हम जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज की जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? दो टाइप्स है हमारे। नंबर फर्स्ट है, जो पहला टाइप है वो है रियल इमेज। और रियल को वास्तव में क्या बोला जाता है? रियल को बोला जाता है वास्तविक। रियल को बोला जाता है वास्तविक। रियल को वास्तविक बोला जाता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब इसको हम कहते हैं, किसको? रियल इमेज को। हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब हम इसको कहते हैं, रियल इमेज को हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो रियल इमेज की जो डेफिनेशन है वो क्या है?
रियल इमेज की डेफिनेशन क्या बोलती है? रियल इमेज की डेफिनेशन ये बोलती है कि ए रियल इमेज इज फॉर्मेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि रियल इमेज एक ऐसी इमेज है जो फॉर्मेड होगी, जो बनकर तैयार होगी, कहां पर? फ्रंट ऑफ द मिरर। जो इमेज मिरर के सामने बनकर तैयार होगी वो कैसी होगी? ए रियल इमेज, जो मिरर के सामने, सपोज दैट यहां पर कोई ये एक मिरर है, यहां पर कोई भी एक मिरर है, ये कोई एक मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यदि कोई भी हमारी इमेज रेडी हो रही है, कहां पर? यदि हमारी कोई भी इमेज बनकर इस लेंस के, यानी कि इस मिरर के यदि हमारी सामने तैयार हो रही है, इसके सामने बन रही है हमारी, तो इसका मतलब है वो इमेज कैसी होगी? ऑलवेज रियल इमेज होगी। और रियल इमेज क्या होती है कि ए रियल इमेज इज ऑलवेज लोकेटेड इन द प्लेन of the converging of light rays emitted from an object। इसका मीन्स है कि जो इमेज, जो रियल इमेज है वो ऑलवेज लोकेटेड इन द प्लेन, वो रियल इमेज हमेशा लोकेटेड होती हैं, यानी कि बंधी होती हैं किसमें? द प्लेन ऑफ द कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रेज। तो इसको बोलते हैं कि जो रियल इमेज है हमारी, यानी कि रियल इमेज किसमें होती है? कॉनकेव लेंस में। और कॉनकेव लेंस हमेशा किसी भी लाइट ऑफ रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कन्वर्जिंग, इसको लेंस भी बोल सकते हैं। तो कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रेज इमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो एक जो रियल इमेज होती है वो एक लोकेटेड प्लेन में क्या होती है? बंधी हुई होती है, कन्वर्ज होती है ऑफ द लाइट रेज इमिटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट से कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये तो होती है रियल इमेज हमारी होती है। ये हमने रियल इमेज के बारे में पढ़ा। जो वास्तविकता में ये दिखती है कि हाँ ये रियल इमेज है, या वास्तविक में कोई हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। अब सेकंड क्या है हमारा? सेकंड जो हमारा है वो है वर्चुअल इमेज। सेकंड क्या है? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल को हम आभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं इसको। आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं वर्चुअल इमेज को। वर्चुअल इमेज को क्या बोलते हैं हम? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी कि किसी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट का आभास होना, यानी कि हमें महसूस देना, कि महसूस लगता है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यदि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से फार पॉइंट पर रखी है, यानी कि 25 सेंटीमीटर की जितनी डिस्टेंस है यदि इससे दूर किसी पॉइंट्स पर रखी है, तो हम ये शक करते हैं कि ये पता नहीं रेड कलर की है या व्हाइट कलर की है। तो क्या ना, आभास होना, तो वो ये है वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। वो क्या है कि ए वर्चुअल इमेज क्या है कि ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्मेड। जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा फॉर्मेड, यानी कि बनती है कहां पर? इन बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब है पीछे। इन बैकवर्ड ऑफ द इमेज, लेंस के पीछे बनती है इमेज। किसमें? वर्चुअल में। तो ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्मेड इन बैकवर्ड ऑफ द इमेज। ए वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज, वर्चुअल इमेज हमेशा बनकर तैयार होती है किसी भी लेंस के पीछे। ठीक है, और जो हमारी वर्चुअल इमेज है, जो हमारी वर्चुअल इमेज है वो हमेशा, यानी कि सदैव लोकेटेड होती है इन द प्लेन ऑफ द डाइवर्स, यानी कि उसके पीछे डाइवर्स करती है। तो इसका मतलब हो रहा है कि इसमें हम यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस हमारी लाइट ऑफ रेस को क्या करता है? डाइवर्स ही करता है। ठीक है, डाइवर्स ही करता है। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज नहीं करता। कॉनकेव लेंस जो होता है वो तो क्या करता है? डाइवर्स करता है। कॉनकेव लेंस, बात चल रही है जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, CONCAVE, कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्स करता है, ये डाइवर्स करता है लाइट ऑफ रेज को। और जो हमारा कॉन्वेक्स है, जो हमारा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्ज करता है लाइट ऑफ रेज को। तो इसको बोलते हैं ए वर्चुअल इमेज फॉर्मेड, ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्मेड बैकवर्ड टू द इमेज ऑफ द लेंस। यानी कि वर्चुअल इमेज वो होगी जो किसी भी लेंस के
पीछे बनेगी, ठीक है, जिससे हमें आभास होता है। और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। जो वर्चुअल इमेज होती है वो लोकेटेड प्लेन पर कैसे होती है, डाइवर्जेंस होती है ऑफ लाइट रेस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी वस्तु से। तो आज की जो वीडियो में हमारा होने वाला टॉपिक था वो यही था, इमेज। और इमेज से रिलेटेड मैंने जो आपको टॉपिक है वो आपको मैंने बता दिए हैं। और वो टॉपिक में क्या बताया कि इमेज क्या होता है, इमेज कैसे बनती है, कैसे प्रोड्यूस हम इमेज को करते हैं, इमेज कितने टाइप्स की होती हैं ये भी मैंने आपको बताया। 2 टाइप्स की हमारे पास इमेज होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, रियल और वर्चुअल। तो देखिए रियल और वर्चुअल ये दोनों टॉपिक थे इसके अंदर। अब शायद मेरी तरफ से इमेज से रिलेटेड कोई भी इसमें पॉइंट्स नहीं छूटा होगा। तो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट।